हाय गाइस, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ दो ऐसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको घर बनाते वक्त ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखो, एक अपना बिल्डिंग बनने वाला था और उसके लिए यहाँ पे फुटिंग का एक्सकैवेशन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो एक्सकैवेशन करने के बाद सबसे पहले करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है ना कि जब आप अपने घर के लिए फुटिंग के लिए एक्सकैवेशन करवाओगे तो उसके बाद क्या करना है आपको कि जो आपका कॉलम का जो सेंटर पॉइंट है उसको आपको मार्क करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलम के सेंटर पॉइंट को मार्क किया गया है, ठीक है। मान लो आपके कॉलम का साइज 600 उसकी चौड़ाई है और 1000 उसकी लंबाई है, तो आप जब कॉलम का जब सेंटर पॉइंट मार्क कर लोगे, मतलब सेंटर पॉइंट ही हमें मार्क करना है, उसका सेंटर पॉइंट के अलावा कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मार्क करना है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे ये रखने की चीज़ है कि आपको सेंटर पॉइंट मार्क करना है कॉलम का, ठीक है। कॉलम का सेंटर पॉइंट मार्क करोगे और वहाँ से क्या आप मेजरमेंट कर लोगे सेंटर से कि आपकी कितनी दूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपका कॉलम है 600 बाई 1000 का, ठीक है, मतलब 600 mm बाई 1000 mm, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है कि आप सेंटर पॉइंट मार्क करोगे और 300 इस साइड देखोगे, 300 इस साइड देखोगे, तो मिला के 600 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1000 उसकी लंबाई है तो 500 इधर देखोगे और 500 इधर देखोगे, तो मिला के 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम का सबसे पहले आप क्या करोगे खुदवाने के बाद कि आप सेंटर पॉइंट मार्क करो, ठीक है। सेंटर पॉइंट मार्क करने से फिर उसके बाद आप डिस्टेंस ले सकते हो कि किधर आपका फुटिंग आ रहा है, ठीक है, किधर आपका कॉलम आ रहा है, वो सारी चीज़ें इस सेंटर पॉइंट से पता चल जाएगा। तो आपका सेंटर पॉइंट जो होता है कॉलम का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो कॉर्नर पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पहले सेंटर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से काम होता है साइड पे। जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर पॉइंट हमेशा देखते हैं, हमेशा सेंटर पॉइंट देखते हैं, सेंटर पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं, पहले सेंटर पॉइंट, ओके। अब दूसरी चीज़ ये है कि कॉलम का स्टील बिछाने से पहले आपको सॉइल की प्रॉपर ड्रेसिंग करवा लेनी होगी। वहाँ पे जब आपने मिट्टी खुदवा लिया है, सेंटर पॉइंट भी मार्क कर लिया है, उसके बाद आपको अपने सॉइल की प्रॉपरली ड्रेसिंग करवा लेनी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी गंदगी था वो सब हटा दिया गया है, मतलब मिट्टी मोस्ट प्रॉब्ली हटा दिया गया है। ये थोड़ा मोड़ा ईटा पड़ा हुआ है, इसको भी हटा के बिल्कुल साफ़ कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है, थोड़ा मोड़ा है वो सब गंदगी साफ़ हो जाएगी। जो भी लूज़ सॉइल है, देखो ये सब जो लूज़ सॉइल है इसको भी हटा के बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, बिल्कुल साफ़ कर देते हैं इसको, ठीक है। और अपना एकदम कंसोलिडेटेड, मतलब एकदम जो पक्की मिट्टी होती है ना वो निकल के आ जाती है सामने, ठीक है। सो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना होता है कि प्रॉपर सॉइल की ड्रेसिंग करते हैं, मतलब ये लूज़ सॉइल नहीं छोड़ते हैं साइड पे कभी भी। लूज़ सॉइल अगर छोड़ोगे तो क्या दिक्कत है, कल को बिल्डिंग यहाँ से सेटल होने का चांस बनता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मान लो आपने 50 mm का या 100 mm का इतना अगर मिट्टी छोड़ दिया आपने, लूज़ सॉइल इस पे छोड़ दिया और उसके ऊपर अगर कंक्रीट किया है, तो कल को जब वेट जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो वहाँ से घर सेट करने का चांस बनेगा। मतलब 100 mm की मिट्टी आपने लूज़ छोड़ा था तो सेट होके क्या 25 mm की मिट्टी हो जाएगी, इतनी सी सिर्फ। सो वहाँ से क्या सेटलमेंट आएगा तो घर में फिर पूरे क्रैक आ जाता है। सो इसीलिए घर जब अच्छे से जब फुटिंग बना रहे हो, जब फुटिंग कर रहे हो तो घर का, तो सॉइल की प्रॉपर ड्रेसिंग कर लेना, मतलब जितना भी लूज सॉइल है सबको निकाल लेना। अगर ज़्यादा गहरा जा रहा है, अगर मान लो ज़्यादा आपने खोद दिया मिट्टी, मान लो आपने 100 mm या 200 mm 300 mm आपने ज़्यादा गड्ढा खोद दिया, तो आप क्या करना, वहाँ पे सैंड डाल देना, यानी रेत जो होता है वो सैंड डाल देना। अगर कोर्स सैंड हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। कोर्स सैंड यानी मोटा वाला जो सैंड आता है वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय बारीक सैंड के, ठीक है। अब देखो साइड पे सैंड क्यों यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा गड्ढा हो जाए तो। ज़्यादा गड्ढा होने पे सैंड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो सैंड जो होता है जब आप कंक्रीटिंग करोगे अपने फुटिंग का, तो वो सैंड जो होता है उसी के साथ मिल जाता है, और उसी के साथ जब मिल जाता है तो वो एक एज अ कंक्रीट लेयर ऐड करता है कि वो वहाँ पे कंक्रीट बन जाता है, और कल को उसकी वजह से बिल्डिंग कोई सेटल नहीं करता अपना। सो इसीलिए क्या हम लोग सैंड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा गड्ढा हो जाए तो कभी भी मिट्टी मत डालना, बल्कि सैंड डाल देना। वहाँ पे सैंड डालने से वो कंक्रीट जब आप करोगे तो वो कंक्रीट में मिल जाता है, और कंक्रीट की तरह मतलब वो एक्ट करता है, फिर वो कंक्रीट का एक हिस्सा बन जाता है। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बिल्डिंग के लिए बजाय मिट्टी डालने के लिए, ठीक है। मिट्टी कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो घर उससे सेटल करता है। ओके दोस्तों, सो ये था दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको घर के लिए जब आप फुटिंग करोगे तो एक्सकैवेशन के बाद आपको ध्यान रखना है। एक तो सेंटर पॉइंट मार्क करना और दूसरी सॉइल की ड्रेसिंग करवाना, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है घर बनाने वालों के लिए भी और फ्रेशर्स के लिए भी।
जो फ्रेशर्स आए हैं या फिर जो नए नए साइट इंजीनियर्स आए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।